हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमपीटीएस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, आज के इस लेसन में हम लोग सोल्व करेंगे एमबी पब्लिकेशन बुक से सेट नंबर 32, जो कि क्वेश्चंस हैं वो हैं आपके 2018 सेशन के एग्ज़ाम कंडक्ट हुए थे 4 जून 2019 से। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस जो हैं एसएससी सीजीएल टीयर 1 के 2019 में जो एग्ज़ाम हुए हैं उनके ये क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इसके पहले हम लोग इसके प्रीवियस लेसन्स को सॉल्व कर चुके हैं। तो आप अगर प्रीवियस लेसन्स को देखना चाहें तो द एमपीटीएस एकेडमी के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए। ठीक है, वहाँ पे आपको सारे क्वेश्चंस, सारे लेसन्स मिल जाएंगे। वहाँ पे आपको एमबी पब्लिकेशन से 2016 के सेट्स करा दिए गए हैं। ठीक है, टोटल 46 सेट्स हैं जिसमें से 44 हो गए हैं। 2 सेट्स रिमेनिंग है जिसमें से 45 एंड 46 है। ये एसएससी सीजीएल के मेंस के पेपर बचे हुए हैं। ठीक है, अभी हम लोग कर रहे हैं 2016 और आज से हम लोग क्या करेंगे कि हर दिन जो है, देखिए आगे जो है बहुत सारे एग्जाम्स होने वाले हैं। सीएचएसएल पीटी होना है, ठीक है, सीपीओ पीटी होना है, स्टेनोग्राफर पीटी होना है, सीजीएल मेंस होना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि डेली जो है ईयर मतलब जैसे कि अभी 2019 के क्वेश्चंस को हम लोग सोल्व कर रहे हैं, तो एक दिन हम लोग सीजीएल के पीटी को करेंगे। ठीक है, एक दिन सीजीएल मेंस को करेंगे, एक दिन सीएचएसएल पीटी को करेंगे, एक दिन सीपीओ पीटी को करेंगे और एक दिन स्टेनोग्राफर, और अगर एमटीएस के क्वेश्चंस होंगे तो उन्हें भी हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जिस चीज़ की भी जो खास तौर पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कुछ स्टूडेंट्स स्टेनोग्राफर के कर रहे होंगे, कुछ सीपीओ के कर रहे होंगे, कुछ सीएचएसएल के कर रहे होंगे, ठीक है, कुछ सीजीएल मेंस के कर रहे होंगे, तो इनसे क्या होगा कि सारे स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल हो जाएगा कि जिनको सीएचएसएल देना है उनके लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जिनको सीपीयू देना है उनके लिए वो लेसन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टेनोग्राफर उनके लिए, ऐसे हर एक लेसन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ये आप लोग ध्यान में रखिए। ठीक है, हर एक लेसन जो है हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंग्लिश के सेक्शन में वही आपका ग्रामेटिकल रूल आएगा, वही आपके वर्ड मीनिंग्स आएंगे, वही आपके प्रीपोजिशंस आएंगे, चाहे आप मेंस दे रहे हो चाहे पीटी दे रहे हो, सीजीएल सीएचएसएल सीपीयू स्टेनोग्राफर। ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पर जो है अब लेसन्स को डिवाइड कर लेंगे कि आज जो है सीजीएल मेंस हम लोग कर रहे हैं जैसे, ठीक है, सॉरी सीजीएल पीटी के आज हम लोग क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग सीपीयू के पीटी को करेंगे, फिर स्टेनोग्राफर के पीटी को करेंगे, फिर मेंस के क्वेश्चंस को करेंगे, चाहे वो सीपीयू के मेंस हो या फिर सीजीएल के मेंस हो। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं सेट नंबर 32 से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है हमारा, यहाँ पे आपको अपने अंडरलाइन सेक्शन को इम्प्रूव करना है। अगर आपको लगता है कि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो अपने ऑप्शन से इम्प्रूव करें, अगर आपको लगता है कि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है तो आप जाएं नो इम्प्रूवमेंट ऑप्शन के साथ। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में फर्स्ट जो है वो क्या है, द फ्लावर्स स्मेल सो स्वीटली डैट आई वांट टू प्लग देम। देखिए यहाँ पर स्मेल सो स्वीटली, इसका मतलब क्या कर रहा है, देखिए ये जो वर्ड है एडवर्ब, एडवर्ब वो रिलेट करता है जिससे पूछा जाता है ये कैसा। ठीक है, एडवर्ब का मतलब उसका कहने का अर्थ होता है कि कोई चीज़ जो है कैसा है। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम यहाँ तक इस पार्ट को अभी छोड़ते हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ तक पढ़ें द फ्लावर्स स्मेल सो स्वीटली, तो देखिए इस सेंटेंस का कहने का अर्थ ये हो रहा है यहाँ तक कि जो फ्लावर्स हैं वो स्वीटली स्मेल करते हैं। ठीक है, एडवर्ब का मतलब यही होता है कि कोई चीज़ कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कब हो रहा है। ठीक है, कैसे ज़्यादातर आप ध्यान रखिएगा। तो अगर हम इस सेंटेंस को यहाँ तक पार्ट को समझें तो द फ्लावर्स स्मेल सो स्वीटली, जो फ्लावर्स हैं वो कैसे स्वीटली स्मेल करते हैं, तो स्वीटली, तो क्या फ्लावर्स के पास नाक होते हैं, ऐसा तो कोई सेंस नहीं बनता है। ठीक है, अब इसके जगह पर स्वीटली की जगह पर अगर हम स्वीट का यूज़ करें, मीन्स की एक एडजेक्टिव को यूज़ करते हैं। ठीक है, एक एडजेक्टिव को यूज़ करते हैं, तो एडजेक्टिव क्या करता है कि इसका जो है सेंस बना देता है अलग, मतलब कि नाउन की विशेषता बताता है। तो जो फ्लावर्स है, ठीक है, जो फ्लावर्स है वो जो है कैसा स्मेल करता है, तो वो स्वीट स्मेल करता है। अब यहाँ पे बात आ रहा है कि फ्लावर्स का स्मेल कैसा है, तो यहाँ पर जो फ्लावर्स का स्मेल है वो है आपका स्वीट। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए हम लोग यूज़ करेंगे ऑप्शन सी को। आई होप आप समझे होंगे। ठीक है, एडवर्ब और एडजेक्टिव में अंतर, जो फ्लावर्स है वो स्मेल कैसे करते हैं, मतलब हम लोग जो फ्लावर्स को जो सूंघते हैं वो कैसे स्मेल करते हैं, तो वो स्वीट स्मेल करते हैं। ठीक है, दैट आई वांट टू प्लक हिम देम, इसलिए मैं उन्हें तोड़ना चाहता हूँ, इसलिए जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है, यानी कि पर्यायवाची शब्द। इंट्रिकेट, इंट्रिकेट मतलब क्या होता है, इंट्रिकेट मतलब होता है जटिल। ठीक है, इंट्रिकेट मतलब क्या होता है, जटिल।
अब यहाँ पर देखिए आपका जो क्वेश्चन है वो है इंडिकेट। इंडिकेट मतलब हो गया जटिल। अब इसका जो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन है आपका है कंप्लीट यानी कि पूरा करना, कलरफुल यानी कि रंग बिरंगा, कनेक्टेड यानी कि जुड़ा हुआ, कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल। तो यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी है। सिनोनिम बताना यानी कि पर्यायवाची शब्द, मिलता जुलता शब्द। तो इंडिकेट और कॉम्प्लेक्स एक दूसरे के सिनोनिम है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। यहाँ पे आपको सेंटेंस अरेंजमेंट करना है सही ऑर्डर में, ठीक है। तो हम लोग क्या सीखे हैं कि पहले चारों सेंटेंसेस को पढ़ेंगे और उसके बाद कनेक्ट करेंगे, एक दूसरे को इंटर रिलेट करेंगे, जोड़ेंगे। और ये जोड़ने के लिए आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इस पर प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जैसे कि कल हम लोग सीपीओ के मेंस के क्वेश्चंस में देखे हैं कि वहाँ पे आपको 20 क्वेश्चंस PQRS के दिए गए हैं, ठीक है। तो अगर आप जितना प्रैक्टिस इस पर करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस इस पर करते रहिए, सेंटेंसेस को पढ़िए, समझिए और उन्हें फिर कनेक्ट करिए। तो देखिए यहाँ पर अगर हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे बात हो रहा है एक स्टोरीज का जो नेटवर्क फैला हुआ है वो, ठीक है। ओवर द ईयर्स यानी कि बहुत सारे सालों से पीपुल हैव वोवन एन इनक्रेडिबली कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ स्टोरीज। तो लोगों ने क्या है कि एक अविश्वसनीय जटिल नेटवर्क बना लिया है, स्टोरीज का मतलब कि गढ़ लिया है, ठीक है। उसके बाद दिस नेटवर्क ऑफ द स्टोरीज यानी कि यह, अब इसके बारे में बात हो रहा है जो स्टोरीज का नेटवर्क है उसके बारे में। दिस नेटवर्क ऑफ स्टोरीज नोन एज एकेडमिक सर्कल्स एज फिक्शन और इमेजिन्ड रियलिटीज। तो इसे जो है क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है फिक्शन यानी कि काल्पनिक, या फिर इमेजिन रियलिटीज यानी कि आप इमेजिन में भी सोचते हैं कि ये रियल है, ठीक है। उसके बाद फिर आते हैं तो विथ इन दिस नेटवर्क यानी कि इस नेटवर्क में क्या होता है कि फिक्शन नॉट ओनली एग्जिस्ट, फिक्शन जो है, कल्पना जो है सिर्फ एग्जिस्ट यानी कि अस्तित्व ही नहीं रखता है, बल्कि एक्यूमुलेट्स इमेंस पावर। एक्यूमुलेट मतलब होता है जमा करना, एकत्रित करना। वो एक अत्यधिक पावर भी एकत्रित कर लेता है। कल हम लोग ये वर्ड पढ़े थे इमेंस, अत्यधिक, इसका मतलब जो होता है, ठीक है, अत्यधिक पावर भी एकत्र कर लेता है। और उसके बाद हाउएवर एन इमेजिन रियलिटी इज नॉट अ लाई। जो भी हो, हाउएवर यानी कि जो भी हो, एक इमेजिन रियलिटी जो है वो एक लाई नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। यहाँ पे आपको बताना है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड चूज करना है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है वो है आपका ऑप्शन डी, क्वाइट, ठीक है। QUIET, क्वाइट मतलब होता है चुप, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे आपको OWS बताना है यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इनकैपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड। इनकैपेबल मतलब होता है असमर्थ, मतलब किसी चीज को सही करने में असमर्थ होना, ठीक है। यानी कि उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है इनकॉरिजिबल, जिसे सुधारा ना जा सके, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। इनक्रेडिबल मतलब होता है अविश्वसनीय, इनवायोबल मतलब होता है पवित्र या फिर अनुउल्लंघनीय, जिसे उल्लंघन ना किया जा सके, या फिर पवित्र भी होता है, ठीक है। इम्पॉसिबल यानी कि असंभव, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। यहाँ पे फिर से आपको सेंटेंस अरेंजमेंट करना है। सॉरी, यहाँ पे आपको पैसिव फॉर्म में बनाना है, ठीक है। पैसिव फॉर्म में बनाना है। अ कैंपस फायर इन कैलिफोर्निया काउज्ड द डेथ। यहाँ पे काउज्ड का यूज हुआ यानी कि सब्जेक्ट प्लस भी का यूज, यानी कि पास्ट इंडिफिनिट में है। तो पास्ट इंडिफिनिट में हम पैसिव वॉइस को कैसे बनाते हैं, वाज या वेयर का। तो अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वाज यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वेयर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ऑप्शंस को, देखिए यहाँ पर विल का यूज हुआ है, एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पर काउज्ड ज्यों के त्यों छोड़ दिया गया है। यहाँ पर जो है, यहाँ पर वाज है और यहाँ पर भी वाज है, ठीक है। अब यहाँ पर देखना है कि हमारा जो है सब्जेक्ट क्या करता है। तो एटलीस्ट 23 पर्सन्स, ठीक है, एटलीस्ट द डेथ ऑफ एटलीस्ट 23 पर्सन्स, ठीक है। उसके बाद जो है आपका क्या हो गया, तो 3 पर्सन्स यहाँ पे वाज काउज्ड बाय अ कैंपस फायर इन कैलिफोर्निया। तो आपका जो राइट आंसर है यहाँ पे आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये सेंटेंस को गलत तरीके से लिखा गया है तो इसलिए भी एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है, ठीक है। व्हेन यू वांट टू एक्सपैंड योर वोकैबुलरी। एक्सपैंड मतलब होता है विस्तार करना, जब आप अपने शब्दकोश में विस्तार करना चाहते हैं, ठीक है। द बेस्ट थिंग टू डू इज रिलेट, जो सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि टू रिलेट अ नोन वर्ड। एक चीज़, एक ऐसे चीज़, एक ज्ञात चीज़ को रिलेट करें यानी कि जोड़ें विथ एन फिल इन द ब्लैंक वन एंड द गेस द मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। ऑप्शंस देख लेते हैं। अननेसेसरी यानी कि अनावश्यक, इसेंशियल यानी कि आवश्यक, जरूरी, अनफैमिलियर यानी कि अनजान, अपरिचित, ठीक है, मतलब कि नया, और अनक्लियर यानी कि अस्पष्ट। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि एक नोन चीज को उसको रिलेट किससे करें, एक अननोन चीज से यानी कि अनफैमिलियर चीज से जो कि अनजान हो, ठीक है, और उसके बाद उसका अर्थ निकालें। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे आपको एंटोनिम बताना है, यानी कि विपरीतार्थक शब्द, अपोजिट। एब्सर्ड, एब्सर्ड मतलब होता है विवेकहीन, बेतुका, ठीक है, विवेकहीन, बेतुका। अब इसका एंटोनिम बताना है विपरीत। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन आपका है सेंसिटिव, मतलब क्या होता है? सेंसिटिव मतलब होता है संवेदनशील, ठीक है। सेल्फिश यानी कि स्वार्थ से भरा, ठीक है, स्वार्थी। सेंसिबल, सेंसिबल मतलब क्या होता है? सेंसिबल मतलब होता है कि संवेदनशील, ठीक है। और सेंटिमेंटल मतलब क्या होता है? भावुक। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। एक व्यक्ति जो है विवेकहीन है, मतलब कि उसमें विवेकता बचा ही नहीं है, और एक जो है संवेदनशील है, मीन्स कि किसी चीज को वो सोच समझ कर, सेंसिबल मतलब हो गया समझदार, ठीक है, समझदार। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। एक है बेतुका है, विवेकहीन है, कुछ बिना सोचे समझे कुछ भी बोल दिया, ठीक है। और एक सेंसिबल है, यानी कि कुछ भी चीज़ को सोच समझकर अच्छे से समझदारी के साथ बताता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। सॉरी, हो गया ये क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक आपका है, ठीक है। इन ऑर्डर टू fill in the blank to a new place you may need to adjust the way of the culture of that culture, ठीक है। ऑप्शंस देखते हैं। adhere, ये हम लोग कल वर्ड पढ़े हैं, इसका मतलब होता है पालन करना। adopt मतलब क्या होता है? अपनाना। अवॉइड मतलब क्या होता है? टालना, बचना, ठीक है। और अडेप्ट मतलब क्या होता है? अनुकूल बनाना। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी। तो इन ऑर्डर टू अडेप्ट अ न्यू प्लेस, यानी कि एक नए प्लेस को अपने अनुकूल बनाना, यू मे नीड टू एडजस्ट टू द वेज ऑफ दैट कल्चर। तो आपको क्या करना पड़ता है कि वहाँ के उस कल्चर के साथ जो है एडजस्ट करना पड़ता है, तब आप जाकर उसको बैलेंस कर पाते हैं, अनुकूल कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी। आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल द एमपीटीएस एकेडमी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। अब हम एक वर्ड बोले, जरूर ज्वाइन कर लीजिए, इसका क्या अर्थ है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर आपको देखिए, जिनका पीटी होने वाला है उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पे आपको लूसेंट बुक जो है जीएस का, ठीक है, उसका वहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डेली शेयर किया जा रहा है। पार्ट 13 हो गए, यानी कि 13 लेसन ऑलरेडी दिए जा चुके हैं, ठीक है। इसके बाद वहाँ पे करेंट अफेयर्स के क्विजेस हो रहे हैं, ठीक है, करेंट अफेयर्स के क्विजेस हो रहे हैं, इंग्लिश के क्विजेस होते रहते हैं। कभी कभी भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बताई जाती हैं कि हाँ आप किस तरह से प्रिपरेशन करें, क्या करें एग्जाम के समय खास तौर पे, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर वहाँ पर विजिट कर सकते हैं। अगर लगे कि यूज़फुल है तो आप उसे ज्वाइन भी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे आपको बताना है आइटम का अर्थ, ठीक है। थ्रू आउट दिस स्पीड द क्राउड वॉज ऑल ईयर्स, यहाँ पर दिस का है, दिस लिखा गया है, ठीक है। थ्रू आउट दिस स्पीड, यानी कि इस स्पीड के रहने के बावजूद जो है द क्राउड वाज ऑल ईयर्स। ऑल ईयर्स मतलब क्या होता है? सचेत रहना, ध्यान मतलब कि देना, सावधान रहना, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन है वेरी अटेंटिव, ठीक है। बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। टॉकिंग लाउडली, यानी कि जोर जोर से बात करना। कवरिंग देयर ईयर्स, यानी कि अपने कान को बंद कर लेना। मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज, यानी कि बहुत ज़्यादा शोरगुल करना, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। यहाँ पे फिर से आपको आइटम का अर्थ बताना है। सिंस ही सिक्योर द फर्स्ट रैंक, जब से उसने फर्स्ट रैंक सिक्योर किया, सुधीर हैज़ बिकम स्वलन हेडेड। तो वो जो है सुधीर क्या हो गया कि स्वलन हेडेड हो गया। स्वलन हेडेड मतलब होता है अभिमानी हो जाना, ठीक है, घमंडी हो जाना। अब यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शंस क्या क्या है। ऑप्शन है आपका है वेल कनेक्टेड, यानी कि सभी से जुड़ जाना। अनवेल, यानी कि अस्वस्थ। कंसाइटेड, यानी कि अभिमानी। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी है। फेमस, यानी कि प्रसिद्ध। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 to 16 फिल इन दी ब्लैंक है, आइए पढ़ते हैं। ऑल द वाइल्ड एलिफेंट, चूंकि एक जंगली हाथी जो है, चिन्ना थम्बी डिडंट ग्रो अप, चिन्ना थम्बी जो है वो ग्रो अप नहीं हुआ इंटायरली इन द वाइल्ड, यानी कि जंगल में पूरी तरीके से वो ग्रो नहीं हुआ, ठीक है, मतलब कि बड़ा नहीं हुआ। फॉर ओवर द लास्ट डिकेड, यानी कि लगभग एक दशक से, यानी कि 10 साल, ठीक है। ही हैज़ हैड ईजी असेस टू फूड, उसके पास जो क्या था कि एक आराम से खाना मिलने का जो है, मतलब कि उसे मिल जाता था। फूड एट थडागम, थडागम में जो है उसे आराम से खाना मिल जाता था। असेस मतलब होता है पहुंच, ठीक है। अ विलेज सराउंडेड बाय द वेस्टर्न घाट्स, ये जो थडागम है विलेज, ये सराउंडेड है एक वेस्टर्न घाट से, नियर कोयम्बटूर, ठीक है। ब्रिक, अब यहाँ पर देखिए ब्रिक मतलब होता है भट्ठा, ठीक है। और ये जो ऑप्शन बी है आपका किल्स, ठीक है। किल्स मतलब क्या होता है? किल्स मतलब होता है भट्ठा। तो ब्रिक मतलब हो गया ईट, और किल्स मतलब हो गया भट्ठा। तो जो ईट के भट्ठे हैं वो टेम्पटेड हिम, यानी कि उसे लुभाया। टेम्पटेड हिम विथ
प्लेंटी ऑफ वाटर्स, उन्हें उसने जो है मतलब कि जो ईंट के भट्टे हैं उस हाथी को ललचाया। टेम्प्ट के साथ हमेशा प्रीपोजिशन विथ का यूज करें, ठीक है। टेम्प्टेड मतलब क्या हो गया, लुभाना। टेम्प्टेड हिम विथ प्लेंटी ऑफ वाटर्स, यानी कि बहुत सारे पानी के साथ। एंड ही लव द पाम पीथ, और उसने जो है मतलब कि पसंद किया पाम पीथ को। पाम पीथ मतलब क्या होता है, जो गूदा होता है पाम का, ठीक है। पीथ मतलब होता है गूदा, ठीक है। उसने क्या किया कि पसंद किया पाम पीथ को, डैट वाज यूज्ड एज, जिसे किस रूप में यूज किया जाता था, जो पाम पीथ है उसे किस रूप में यूज किया जाता था, तो उसे यूज किया जाता था फ्यूल के रूप में, फॉर बेकिंग ब्रिक्स, मतलब कि ब्रिक्स को बेक करने के लिए, पकाने के लिए जो है फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है पाम पीथ, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, फ्यूल यानी कि ईंधन। अब यहाँ पर देखिए आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स है। असेस हो गया पहुंच, अप्रोच मतलब ये पहुंच, ठीक है, लेकिन इसका मतलब दृष्टिकोण के रूप में पहुंच, ठीक है। और इसका असेस मतलब हो गया कि कहीं तक आपका पहुंच। बाकी यहाँ पे आपके लिए प्लेंटी, प्रचुर, और यहाँ पे एक और वर्ड है फॉडर, मतलब क्या होता है, चारा, ठीक है। लॉक्स मतलब क्या होता है, लकड़ी का लट्ठा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके इंपॉर्टेंट कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पे आपको बताना है एक्टिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस, यानी कि पैसिव दिया गया है, आपको एक्टिव बताना है। इट वाज डिसाइडेड, यानी कि देखिए यहाँ पे वाज का यूज हुआ है कि अब हमारा सेंटेंस पास्ट में ही बनेगा। इट वाज डिसाइडेड बाय द मेंबर्स, यानी कि मेंबर्स के द्वारा ये डिसाइड किया गया था दैट द रिपोर्ट वुड बी प्लेस्ड बिफोर द चेयरमैन फॉर हिज कमेंट्स। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपका है द मेंबर्स डिसाइडेड, यानी कि किसने डिसाइड किया, तो मेंबर्स ने, टू प्लेस द रिपोर्ट बिफोर द चेयरमैन फॉर द कमेंट्स। इस तरह के सेंटेंसेस हम लोग वॉइस में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो अगर आपको वॉइस या टेंस के किसी भी लेसन में किसी भी टाइप के क्वेश्चन में दिक्कत है तो आप द एमटीएस एकेडमी के प्लेलिस्ट 6 में जाइए, वहाँ पे आपको एसएससी 45 डिस्प्लेस मिलेगा, ठीक है। उसमें आप जाकर देख सकते हैं टेंस और वॉइस आपको साथ साथ में सिखाया गया है। एक तरफ एक्टिव वॉइस में हम लोग सीख रहे हैं और एक तरफ पैसिव वॉइस में सीख रहे हैं। इससे आपका टाइम भी बचेगा और एक साथ आप वहाँ पर सीख भी लेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर आपको हर एक टाइप के क्वेश्चंस बताए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पे आपको बताना है एंटोनिम। एंटोनिम मतलब कि विपरीतार्थक शब्द। जो हमारा वर्ड है एक्विट, एक्विट मतलब होता है बरी कर देना, किसी को मुक्त कर देना उसके मतलब अपराध से, ठीक है। ऑप्शंस देख लेते हैं, इसका अपोजिट क्या होगा। ऑप्शन ए आपका है इविक्ट। इविक्ट मतलब क्या होता है, इविक्ट मतलब होता है किसी को हटा देना, निष्कासित कर देना, ठीक है। क्लियर यानी कि स्पष्ट, फगीव यानी कि किसी को माफ कर देना, और कन्विक्ट मतलब होता है किसी को दोषी ठहरा देना, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी है। एक तरफ आप किसी को दोष मुक्त कर रहे हैं और एक तरफ किसी को दोषी घोषित कर रहे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गए। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पे आपको करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है अपने सेंटेंसेस को। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। पहले आपका आएगा बॉयल मिल्क, यानी कि बॉयल मिल्क के बारे में बात हो रहा है। इन अ हैवी बॉटम्ड पैन ऐड राइस, ठीक है। वहाँ पर जो है आप एक बॉयल मिल्क लें हैवी बॉटम पैन में और उसमें राइस को ऐड करें, ठीक। उसके बाद कुक फॉर अबाउट 20 मिनट्स, तो और उसे जो है कुक करें लगभग 20 मिनट तक। स्टीयरिंग वेरी एवरी वंस इन अ वाइल, मतलब उसे चलाएं घुमाएं। वाइल टिल द मिक्सचर थिकन्स, जब तक कि वो मिक्सचर जो है मिश्रण है वो घना ना हो जाए, ठीक है। फिर आते हैं इफ़ द मिक्सचर बिकम्स टू थिक ऐड मोर पीपल मिल्क, अगर वो मिक्सचर जो है ज़्यादा थिक हो जाता है, यहाँ पर देखिए थिकनेस के बारे में बात हो रहा है, थिकनेस के बारे में। तो अगर वो मिक्सचर जो है ज़्यादा थिक हो जाता है तो उसमें और दूध मिलाएं, और फाइनली जो है वो क्या होता है कि ऐड शुगर, लास्ट में शुगर मिलाएं, नट्स मिलाएं, एंड योर खीर इज रेडी। तो यही होता है खीर बनाने का प्रोसेस। यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। यहाँ पे आपको बताना है सिनोनिम, यानी कि पर्यायवाची शब्द। असिस्ट मतलब क्या होता है, सहायता, ठीक है, सहायता। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन है हेल्प, ठीक है। हेल्प मतलब ये होता है मदद, सहायता। बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। मेंड मतलब क्या होता है, मेंड मतलब होता है सुधार। क्रिएट यानी कि बनाना, चेंज यानी कि परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पे आपको बताना है OWS यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, दैट विच कांट बी हियर्ड, जिसे सुना ना जा सके उसे कहा जाता है इनऑडिबल, ठीक है, अश्राव्य। बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। स्लाइट यानी कि थोड़ा सा, कमजोर भी होता है इसका मतलब, ठीक है। स्लाइट मतलब थोड़ा या फिर कमजोर। हिडन यानी कि छिपा हुआ, इनविजिबल जिसे देखा ना जा सके, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पे करेक्टली स्पेल्ड को चूज करना है आपको। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका लीजर। लीजर मतलब होता है अवकाश, छुट्टी, ठीक है, फुर्सत का समय। बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। रेस्टोरेंट, सभी गए होंगे खाना खाने, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, या और किसी के साथ भी, ठीक है। तो रेस्टोरेंट मतलब क्या होता है, भोजनालय एक तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है वो है आपका RESTAURANT, ठीक है। RESTAURANT,
URANT। तो यहाँ पर देखिए आपका जो एरर क्या था, यहाँ पर आपका जो है आर के बाद ई का यूज़ हुआ है, इसके जगह आपको ए का यूज़ करना है। फिर आपका ऑप्शन बी है मेज़र। मेज़र मतलब होता है माप, तो जेड की जगह हम क्या करेंगे, एस का यूज़ करेंगे। मेज़र मतलब होता है माप। लीजर अवकाश हो गया आपका राइट आंसर ऑप्शन सी। और रॉबरी, रॉबरी का करेक्ट स्पेल क्या है, ROBBERY। ठीक है, रॉबरी मतलब क्या होता है, डकैती। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी था। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करना है। द रिडक्शन इज द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। द रिडक्शन मतलब ये जो कमी है एजुकेशन कॉस्ट में, द रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन ड्यू टू एन इंक्रीज इन सब्सिडीज। सब्सिडीज में इंक्रीज हो जाने के कारण ऑफर बाय द गवर्नमेंट इज ऑल्सो सीन एज अ रीजन टू गेट मोर एजुकेटेड। ठीक है, देखिए ये जो आपका सेंटेंस है पूरा पैसिव में चेंज्ड है। यहाँ देखिए V3 फॉर्म का यूज हुआ है, इज भी प्लस V3। वो कब होता है, जब हमारा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है V3। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपको जो है इसका V2 यूज करना होगा या फिर V3, क्योंकि यहाँ पर जो है बात हो रहा है कि द रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन ड्यू टू एन इंक्रीज इन द सब्सिडीज ऑफर्ड बाई द गवर्नमेंट, यानी कि जो गवर्नमेंट के द्वारा ऑफर किया गया है, ठीक है, इज ऑल्सो सीन एज अ रीजन। तो यहाँ पर जो है ऑफर आपको एक वर्ब के रूप में यूज करना है। ठीक है, यहाँ पर जो है आपको ऑफर वर्ब के रूप में यूज करना है, ना कि कोई उपहार के रूप में। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो है हम वर्ब के रूप में यहाँ पर इसका V2 यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑफर की जगह हम लोग ऑफर्ड का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ पे आपको वही फिर से बताना है, इम्प्रूवमेंट करना है अपने अंडरलाइन सेक्शन को। आई एम वेरी मच प्लीज्ड टू सी यू हेयर टुडे। तो देखिए यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, वेरी प्लीज्ड। ठीक है, अब देखिए वेरी प्लीज्ड क्यों होगा, जो अगर एडवर्ब अगर कोई भी वेरी के साथ प्लीज के साथ यूज होता है, ठीक है, प्लीज्ड के साथ अगर कोई एडवर्ब यूज होता है, जैसे कि मान लेते हैं वेरी, ठीक है, तो वहां पर जो है इसका अर्थ क्या हो जाता है, इसका अर्थ हो जाता है कि वह जो है खुश होता है या फिर ग्लैड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर हम इस सेंटेंस को पढ़ेंगे, आई एम वेरी वेरी प्लीज्ड टू सी यू हेयर टुडे, यानी कि मैं आपको यहाँ देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। यहाँ पर खुश होने के सेंस में बात हो रहा है, इसलिए जो है हम यहाँ पर वेरी उसके बाद प्लीज्ड का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब ये कब यूज़ होगा, अभी हम लोग सीखें कि जब इसका अर्थ ये निकले कि कोई व्यक्ति जो है खुश हो, ग्लैड हो, ठीक है, हैप्पी हो, तब हम लोग जो है वेरी प्लीज्ड का यूज़ करेंगे। अब हम लोग मच का यूज़ कहाँ पर करेंगे, मच का भी यूज़ देख लेते हैं। ठीक है, जब मच का यूज़ वहाँ पर करेंगे जब प्लीज्ड का अर्थ संतुष्ट करने के सेंस में हो। ठीक है, जब प्लीज्ड का जो सेंस निकले वो किसी को संतुष्ट करने के सेंस में निकले, तब हम लोग वहाँ पर यूज़ करेंगे मच का। ठीक है, तो ये दोनों अंतर आप आई होप आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। वेरी का यूज़ कब करें प्लीज्ड के साथ, जब इसका अर्थ निकले कि कोई व्यक्ति जो है उससे खुश होता हो, जैसे कि जो सेंटेंस आपका है, आई एम वेरी प्लीज टू सी यू हेयर टुडे, यानी कि मैं आपको यहाँ आज देखकर बहुत ही खुश हूँ। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर वही बात होता है कि किसी को संतुष्ट करने के लिए अगर वो प्लीज्ड का सेंस निकले, ठीक है, तो वहाँ पर आप यूज़ करें मच का। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करना है। अनलेस यू डिड नॉट डू योर होमवर्क। आई होप आप अपना राइट आंसर चूज कर चुके होंगे, हम लोग लेसन में सीख चुके हैं। ठीक है, कि अनलेस अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड होता है, तो इसके साथ जो हमारा सेंटेंस है वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव बन जाता है। ठीक है, तो हम उसे फिर उसमें नॉट लगाकर उस सेंटेंस को नेगेटिव नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पर जो आपका डिड नॉट का यूज़ हुआ है वो गलत यूज़ हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अनलेस के बाद जो है यू डू योर होमवर्क, अनलेस यू डू योर होमवर्क, इसका अर्थ ही हो गया कि अगर आप होमवर्क अपना नहीं करते हैं। ठीक है, इसलिए जो है यहाँ पर डिड नॉट का यूज़ सुपरफ्लुअस यूज़ हुआ है। अनलेस अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है, इसलिए उसके साथ जो है आप नॉट का यूज़ ना करें। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन डी एरर हो जाएगा। चलिए, तो ये हुआ सेट नंबर 32 का डिटेल में सॉल्यूशन। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन हर एक वर्ड अच्छे से समझ में आ गया होगा। कल हम लोग करेंगे सीपीओ के क्वेश्चंस को सोल्व। ठीक है, जो भी 2019 में सीपीओ के क्वेश्चंस जो हैं आए होंगे उनके कल क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर सोल्व करेंगे। उसके बाद स्टेनोग्राफर, फिर CHSL, फिर मेंस के जो भी सीपीओ या सीजीएल के क्वेश्चंस होंगे उन्हें हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है, और 2016 में अब सिर्फ 2 लेसन्स बच रहे हैं, तो उनके सॉल्यूशन भी आपको जल्दी ही करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो समझाने का तरीका अच्छा लगा तो
लाइक करिए और लेसन्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने स्टडी ग्रुप्स में, ताकि और लोग जो हैं इसे देखें, समझें, सीखें और हमारे साथ जुड़ें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे, आप अपडेट होते रहें। मिलते हैं आगे के लेसन्स में। थैंक यू।